बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आ जाता है बहुत जल्दी और हमारे पास चिकन जो है वो फ्रोज़न होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब इसको डीफ्रोस्ट करें या क्या करें। तो बहुत ईजी सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। आपने उस चिकन को निकालना है, अपनी वोक में डालना है और साथ ही आपने ये जो सारे आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, रिंग्स में कटा हुआ अनियन है, इसके अलावा गार्लिक है, हरी मिर्चें हैं और टमाटर है। इन सब को मैंने डाल दिया है इस चिकन के साथ ही, और साथ ही मैं जो भी सीजनिंग है वो भी डाल दूँगी, लेकिन इस स्टेज पे मैं नहीं डाल रही। मैं डालूँगी जब ये थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे। ये रिंग्स में कटे हुए जो अनियन है ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, और जैसे ही ये थोड़ा सा इसका मैं स्टीम जो है वो फ्लेम जो है ये थोड़ा सा मैं हाई करूँगी, क्योंकि अभी मैंने स्लो किया हुआ था। तो जैसे ही इसको हाई किया है तो इसका पानी निकल आएगा और ये बहुत जल्दी चिकन भी डीफ्रोस्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी ये पक जाएगा। तो बाकी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंस्टेंट हो जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी, तो जैसे चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है और रिंग्स जो हैं खुल गए हैं प्याज के, तो इसके अंदर मैंने बहुत ही बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, जिसमें रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, हल्दी है, ये साबुत धनिया है, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है और थोड़ी सी मैंने इसके साथ अजवाइन भी डाली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा खुल गया है। अब इसको थोड़ा सा स्टर करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी लिड के साथ, और इसकी जो फाइनल शक्ल है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, चिकन को मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और मैंने स्टीम पे, हल्की स्टीम पे रख दिया था पकने के लिए। तो जैसे मैंने उसको खोला है तो ये देखें सारी जो चिकन की बोटियाँ हैं ना वो सेपरेट हो चुकी हैं। पर्पज़ भी यही था पानी डालने का कि ये चिकन जो है ना वो सेपरेट हो जाए, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे ही ये पानी के अंदर कुक होगा, सॉफ्ट होगा, तो फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इसका ड्राई होगा तो फिर इसको मैं थोड़ा सा भून दूँगी। तो ये देखिए कितनी एक सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, यानी आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसके पास खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आपने डालने हैं एक ही दफ़ा, और उसके बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको पकने के लिए रख देना। थोड़ी देर के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो पानी इसका ड्राई हो चुका होगा और आपने जल्दी जल्दी से इसको थोड़ा सा जैसे घी छोड़ना ही शुरू होगा, तो उस घी के अंदर या ऑयल के अंदर आपने इसको कुक कर लेना है, और ये जी झटपट से आपका चिकन जो है वो तैयार है। तो ये दम का चिकन जो है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और आप किसी भी अपने गेस्ट के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इंस्टेंट तरीके से ये रेडी हो जाएगा। जी, तो ये हो चुका है तैयार। और यहाँ पे अगर आप इसके अंदर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं ऑयल तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में तो ऑयल बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मैं ये नहीं डालूँगी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वैसे भी ज़रा उसकी वेट की वजह से पसंद करते हैं कम ऑयल, तो हमारे घर में कम ऑयल में ही खाना बनाया जाता है। अब ये इसकी जो फाइनल लुक आई है, और बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई है, और मैं जो ऐड करती हूँ कढ़ाई के ऊपर बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है कसूरी मेथी के साथ, तो एंड पे वो मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर। तो देखिए कितना ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो है वो बना है हमारा दम का चिकन। और जितना ये देखने में मज़े का है उससे ज़्यादा कहीं खाने में मज़े का है। तो ये है जी इंस्टेंट सा झटपट हमारा चिकन। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया है तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए अपने लिए या अपने मेहमानों के लिए, और मेहमानों के पास बैठिए, उन्हें टाइम भी दीजिए, और जल्दी जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही दफ़ा डाल के कढ़ाई में रखें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जी एक नॉन स्टिक जो कढ़ाई है ना उस पर इन्वेस्ट करें, ताकि आपका काम भी आसान हो जाए, कम ऑयल में खाना भी बन जाएगा और खाने की शक्ल भी ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ जी आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो से वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।